नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अब ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के खिलाफ जो विपक्षी दल है उन्होंने मोर्चा तो खोल ही दिया, साथ ही उनके साथ के जो लोग हैं जो उनकी रणनीति में हाँ से हाँ मिलाते हैं, वैसे लोग भी अब उनके खिलाफ उतरना शुरू कर दिए हैं। यह इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाने के बाद जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को और तमाम एनडीए के साथी दल को कि द्रौपदी मुर्मू उनके हिसाब से ही तमाम फैसले लेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के जो बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के भी साथ मेल नहीं खाते हुए फैसले ले सकती है। जी हाँ, अगर ऐसा फैसला उन्होंने लेना शुरू कर दिया, हालांकि उन्होंने अभी संकेत भर दिए हैं, लेकिन संकेत देने के बाद से ही जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं हलचल मच गई है। और अगर उन्होंने फैसले का ऐलान कर दिया तब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है वो भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि उनको राष्ट्रपति बनने के बाद भी एक तरीके से का अधिकार जो है उन पर वो बीजेपी का ही होना चाहिए। यानी कि बीजेपी जो सोचती है, जो चाहती है, उस हिसाब से ही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद भी ऐसे ही फैसले ले, ताकि भारतीय जनता पार्टी को उससे राजनीतिक फायदा पहुंच सके और कहीं ना कहीं विपक्ष को उससे नुकसान हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अब अमित शाह जो है वो काफी अपसेट नजर आ रहे हैं। अमित शाह की ही रणनीति थी कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को जो है प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन अब उनको उनका ही लिया गया फैसला जो है वो चुभने लगा है। कहीं ना कहीं उनको यह आभास होना शुरू हो गया है कि उन्होंने जो फैसला लिया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का चेहरा बनाने का, वो फैसला उनका गलत था और इसकी जगह अगर किसी और को वो चेहरा बनाते तो वो ज्यादा बेहतर साबित हो सकता था। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, तीर कमान से निकल चुका है और अब द्रौपदी मुर्मू अपने कार्यकाल को भी पूरा करेंगे और अपने उसी विचारधारा के साथ जिस समाज से वो आती हैं उस समाज के हित में वो बड़े बड़े फैसले लेते हुए आपको नजर भी आएंगे। लेकिन इस तरीके के फैसले से अमित शाह को जो नुकसान होगा राजनीतिक, उससे अमित शाह किस तरीके से उभरेंगे ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अमित शाह को राजनीति का, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि अमित शाह इस जो एक तरीके से उनके खिलाफ जो काम होना शुरू हुआ है उससे किस तरीके से उभरते हैं और अपने आप को, साथ ही अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उस नुकसान से किस तरीके से बचा पाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।